जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का जो है कि पार्ट 2 है। मैंने जो है कि पार्ट 1 जो है कि एपी का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया है। जो लोग हमारे वीडियो को देखे हैं पार्ट 1 एपी का जो है कि वो लोग जाके हमारे प्ले लिस्ट में जो है कि जाके इनिशिएटिव सोल्यूशन में दिया गया है, आप लोग आसानी से उसको जाके देख सकते हैं। कहीं भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को मैं बताऊंगा, तो बेसिक से एकदम बताऊंगा, आप लोगों को बेसिक चीजें कंप्लीट में कराऊंगा। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों का जो है कि प्रॉफिट आप लोगों को बुझाएगा। अन्यथा आप लोग जो है कि यदि आप लोगों को लग रहा है कि हमारा चैनल आप लोगों की यूजफुल है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में जो है कि शेयर कर सकते हैं। मैं यही आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कंप्लीट एकदम जो है कि 100% जो है कि क्लियर बताऊंगा, और वैसे जो है कि तरीकों से बताऊंगा कि आप लोगों को अच्छे तरीकों से एकदम बिल्कुल जो है कि आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम लोग समझते हैं। आज जो है कि एपी के मैंने टाइप्स बताया था। एपी किसे कहते हैं, यानी एपी को जो है कि बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी बोला जाता है। एपी के अंतर्गत जो है कि कुछ टर्म होते हैं जिसको हम लोग को जो है कि जानना जरूरी होता है। उन सारे टर्मों को आप लोगों को दिमाग में एकदम रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सारी चीजों को। यदि इन सारी चीजों को यदि आप समझ जाते हैं तो एपी जो है कि एकदम 100% आप लोगों को आसान भाषा में एकदम आ जाएगा। कहीं आप लोगों को रटने वाला सिस्टम नहीं है। एपी एक ऐसा चैप्टर है कि आप लोगों को हर एक जगह काम करेगा। यदि आप अच्छे एग्जाम देते हैं तो उसमें भी काम करेगा। यदि आप स्कूल तैयारी करते हैं या क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो उसमें भी आप लोगों को काम करेगा। इसीलिए मैं वैसे कि सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को एकदम क्लियर बताऊंगा। तो एपी के मैंने टाइप्स बताया था, एपी किससे कहते हैं ये भी बताया था मैंने, और एपी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, सारे चीज़ों को मैंने इस वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। ये हमारा एपी की जो है कि सेकेंड पार्ट वीडियो है। आज हम समझेंगे कि एपी कहने मतलब कि समांतर श्रेणी क्या होता है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है, इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी समांतर श्रेणी क्या होता है इसमें बात समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब बात समझिए, ये तो यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है कि प्रत्येक पद अपने से पिछले पद में, जैसे मान लीजिए दो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम बोल रहे हैं। ठीक, तो एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। कहने मतलब कि अपने से जस्ट पिछले वाले नंबर्स में जोड़ने से प्राप्त होती है, उसे जो है हम लोग एपी कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। ठीक, अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ समझिए। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं कि 7 10 13 16 19। अब बात समझिए कि इस 7 में जो है कि 3 जोड़ेगा, 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ेगा 13 हो गया, और जो है कि 13 में 3 जोड़ा 16 हो गया, 16 में 3 जोड़ा 19। एक निश्चित संख्या को जोड़ा जा रहा है। बात समझिए, प्रत्येक पिछले पद में, मतलब पिछले पद में एक निश्चित संख्या से जोड़ेंगे। ठीक, या तो घटाएंगे या गुणा करेंगे, भाग करेंगे, एक निश्चित संख्या से जो है एक टर्म होना चाहिए। एपी कंडीशन कहलाता है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझेंगे जो है कि एपी कुछ सूत्र जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सारे सवालों को कैसे सोल्यूशन करते हैं इसके बारे में आप लोगों को जो है कि बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे साथ जो है कि जुड़े रहिए। सारे बातों में आप लोगों को क्लियर जो है कि बताते चलूंगा। आप लोग कहीं भी जो है कि डाउट नहीं जो है रह जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समझ आएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं ये बातें जो है कि किसी भी जो है कि एपी का व्यापक पद क्या होता है, कैसे हम लोग जो है कि उसके पद प्राप्त करेंगे, इस पदों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया गया समांतर श्रेणी का व्यापक पद प्राप्त करना, यानी उसका पद कैसे प्राप्त करेंगे, उसका पद पूछ दिया, दूसरा पद, चौथा पद, 20वां पद, 100वां पद, सब निकालने के लिए ऐसा सूत्र होता है। इसके लिए हम लोग जो है कि सूत्र का समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बात दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, मतलब कि पहला पद को ए मानेंगे, ठीक, दूसरा पद, देखिए ऐसे बात समझिए, पहला पद रहेगा तो A1, दूसरा पद रहेगा तो जो है कि A2 A3 ऐसे करके मानेगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिए जाकर, अनेक मत कीजिए, आराम से पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो साथ कॉपी किताब से बंद करके आराम से चलिए बाहर कमाने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि गार्जियन के साथ झगड़ाजी मत करो तुम लोग। आप लोग जो यूट्यूब वाले लोग जो है कि देख रहे हैं, आप लोग साथ, मैं बार बार कहता हूँ कि गार्जियन साथ धोखाबाजी मत करिए।
जो लोग गार्जियन के साथ धोखाबाजी करते हैं उन लोग को जिंदगी में पछताना पड़ेगा, एकदम समझिए। झोरा लेकर बोरा उठा कर जो है कि बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए, मजदूर रख देगा, भाड़ा पर आप लोगों को रखा जाएगा। इनकम कितना मिलेगा? 10,000-12,000 रुपये एक दिन में, खटाएगा बैल जैसा। तो बैल वाला बुद्धि मत अपनाइए, आप लोग दिमाग से काम कीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को। इसीलिए आप लोग थोड़ा परिश्रम, आज आप लोगों को पढ़ाई जो है कि तकलीफ पड़ रही है, कल आप लोगों को आने में जो है कि रोना पड़ेगा अगर अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो। इसीलिए आज पढ़ाई आप लोग को तकलीफ कर रही है ना, तो कल आप लोग को यही जो है कि रंग ला देगी। इसलिए आप लोग ध्यान से रहिए। चलिए समझते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा इसका सर्वांतर मतलब कि इसका अंतर डी हो, तब इसका यनवा पद ये बात कहा जाएगा। तो यनवा पद के लिए सूत्र होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या अभी ए डी होता है कहीं लिखा रहता है बुक में, टी एन मतलब कि टर्म टी एन तीनों पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला दोनों सेम बात है, या एन लिखिए या टी एन इक्वल टू ए प्लस, देखिए आप लोग यनवा पद का फॉर्मूला क्या आता है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यनवा पद के लिए फॉर्मूला आप लोग दिमाग बैठाना है एकदम, आप लोग को हर एक जगह जो है चैप्टर में जन वाला फॉर्मूला आप लोग को जान नहीं छोड़ेगा। इस फॉर्मूला को दिमाग में आप लोग बैठा के रखिए, ठीक। अब बात समझिए, चलिए हम लोग को एपी के कुछ पद ज्ञात करना था, उसके लिए सूत्र का यूज करेंगे। अब यहाँ पे बात बहुत जबरदस्त बात आप लोगों के दिमाग में याद रखना भाई लोग, आप लोग मिस मत करना। आप लोग 3 फिल्म याद कर सकते हैं, बस 2 मिनट के इस टर्म को समझना है आप लोग क्या जा रही है। मत सुना कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ चुना मत करो तुम लोग, ऐठो मत, ऐठन टूट जाएगी सारे लोग को। अभी तो जो है कि बाबू माई पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ आराम से, जो चुना मत करो। हमेशा मत बातें ही तुम लोग समझाता हूँ यार, तो तुम पास आप लोग एकदम समझदार बनिए। हमेशा जो है कि ऐसे दिमाग नहीं किया जाता है, सारी चीज़ों को आप लोग एकदम समझने का प्रयास करिए, बारीक से एकदम चीज़ें समझने का प्रयास करिए। चलिए आप लोग समझते हैं कि किसी एपी का पद ज्ञात करना, इतना बात दिमाग, इस बात को दिमाग बैठाइए, बहुत जो है कि जबरदस्त बात मैं आप लोग बता रहा हूँ कि यदि किसी एपी का पद ज्ञात करना होगा, मान लीजिए कि हमको पहला पद ज्ञात करना होगा, पहला पद देखिए ध्यान से एकदम देखिए, आप लोग याद रखिए यार। पहला पद के लिए देखिए इस सूत्र ही यूज करेंगे, कुछ सूत्र में जो है कि कहीं हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो पहला पद देखिए ई और एन पद होता है, मतलब कि ए प्लस एन मतलब 1 रखेंगे, ठीक, इंटू डी। अब बताइए ए प्लस 1 में से घटेगा 0 डी, यानी ए पहला पद क्या होगा 1। यदि दूसरा पद का बात कहा जाएगा तो यन का वैल्यू जो है कि आपको क्या रखना है, 2 रखना है। यन वैल्यू क्या रखना है, 2। यन वैल्यू क्या रखना है, 2। ए प्लस 2 में से घटाएंगे 1 में से डी गुणा करेंगे डी, यानी ए प्लस डी। अब बात करेगा यदि आपको तीसरा पद के लिए बात यार की, तीसरा पद की बात करेगा, ठीक, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 2डी। एक और बात समझिए, यदि चौथा की बात करेगा, चौथा पद, तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3डी, यही बात होगा। यदि बात करेगा आपसे 20वां पद, तो क्या करेंगे, ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस घट जाएगा 19डी। अब एक बात समझिए ध्यान से, आप मेन मुद्दा आप लोग को समझने वाला यही बात है। अब बताइए कि यदि 20वां पद पूछा जा रहा था तो क्या करेंगे, तो 19 माइनस डी लिखे हैं, तो 30वां पद पूछा जाएगा तो वो उससे कम करके, सब में ए आ रहा है, 30वां पद पूछा जाएगा तो ए प्लस 29डी। यदि 50वां पद पूछा जाएगा तो ए प्लस
49D लिखेंगे हम लोग। यदि 100वां पद पूछा जाएगा तो A प्लस 99D, एक कम करके D के आगे मल्टीपल करेंगे। बात देखिए, सारे जो है कि एक घट रहा था, घटा रहा था, ठीक, यही बातें आएगी फॉर्मूला रखने पर। इसीलिए जो पद पूछा जाएगा उसके लिए फॉर्मूला का यही कुछ हम लोग यही बात करेंगे। यदि पूछा जाएगा कि 35वां पद क्या होगा, तो A प्लस 34D कम करके। तो उसके बाद पूछा जाएगा 25वां पद क्या होगा, तो A प्लस 24D। इतना आप लोगों के दिमाग में समझ गया? एकदम जल्दी से जल्दी आप लोग जो कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, आप लोगों को इसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल मैं 100% आप लोगों के साथ वादा करता हूँ, ठीक। मैं देखना भाई, अभी आप लोगों के सपोर्ट से जो है कि हमारा सब्सक्राइबर जो है कि 7,000 होने वाला है। आप लोगों को 2-3 दिन में हो जाएगा आप लोगों के। तो आप लोगों का मकसद है ये जो है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरा मकसद है कि आप लोग ऊंचाइयों तक पहुंचा देना। मैथ में कहीं भी जो है कि डाउट नहीं रह जाएगा, एकदम मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तब मैं हमेशा जो है कि यूट्यूब से जुड़ा रहूंगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, किसी से नहीं लूंगा। चलिए मैं आप लोगों को अब समझाने का प्रयास करता हूँ, ये बातें आप लोगों को समझ आई गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चन की एग्जांपल आप लोगों को कुछ नोट्स बता रहा हूँ, नोट आप लोगों को कुछ दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद आगे क्वेश्चन जो है कराऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग नोट समझेगा अभी, ठीक है। नोट जो है कि 3 है, जो जबरदस्त बात है, आप लोगों को इसको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे दिया गया है कि किसी जो है कि नोट 1, किसी एपी के 90वें पद को ही उसका व्यापक पद कहा जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 90वां पद लिखना होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी के 90वें पद को ही जो है कि उसका व्यापक जो है कि सूत्र कहा जाता है। इतना बात आप लोगों को दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, व्यापक सूत्र बोला जाता है। एपी का व्यापक टर्म मतलब सूत्र बोलेंगे, या तो 90वां पद पूछा जाएगा तो सेम कंडीशन ही बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब है नेक्स्ट है नोट 2, क्या है कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। बात समझिए, यदि किसी एपी के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तो ये जो है कि टर्म मिलेंगे तो एपी के ही टर्म हो गए। ये बात समझ आ गई। यदि मान लेते हैं, अभी हम आप लोगों को ले रहे हैं, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट पूछा जाएगा। बताइए कि एपी के टर्म में है कि नहीं। पहला बात समझना है इसमें क्या कंडीशन जुट रहा है। देखिए 2 इसमें जोड़ा है, 2 इसमें सब में जो है कि 2 करके प्लस है, ठीक। तो ये आपके एक एपी के टर्म बन रहे हैं, तो जोड़ा जा रहा है। यदि घटाया जाएगा तो समय जो है कि सेम जो है कंडीशन फॉलो करना चाहिए। यदि जो है कि समय से जो है कि सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो समझिए जो है आपका एक एपी का टर्म बन रहा है, ठीक। अब बात यह है, नोट नंबर 3 ये समझेंगे कि यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग दिया जाए तो परिणामी पद एपी में कहे जाएंगे। अब बात समझिए कि यदि किसी भी एपी के टर्म में एक निश्चित संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, यानी एक में जो है कि जितनी भाग हुआ दूसरे में उसी से नंबर से डिवाइड हो रहा है, यदि सेम कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इतना समझिए कि वो एपी में टर्म कहा जाएगा, अन्यथा जो है कि एपी में नहीं होगा। और बात समझिए आप, इतना बात याद रखिए तो आपको एपी का सवाल कभी नहीं फंसेगा। यदि किसी भी संख्या में जो है कि उसका डिफरेंट सेम आना चाहिए। प्लस वाला जो है कि यदि प्लस हो रहा है तो समय जो है कि सेम कंडीशन होना चाहिए, सेम नंबर जोड़ रहा है, यानी एक जैसा नंबर सम में जो है कि ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक, एपी में कहा जाएगा। यदि जो है कि यहाँ बात क्या जाता है, यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, उस कंडीशन में वे एपी में कहे जाएंगे, ठीक है। इतनी जो है कि 3 मिनट आप लोगों को दिमाग बैठाना है। हम लोग अब पढ़ेंगे जो है कि क्वेश्चन के टाइप्स में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है कि लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ये हमारा वीडियो जो है कि आप लोगों को जो लोग एपी में पूरा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारा जो है कि वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना पड़ेगा आप लोगों को, परिचय वाला। अब चलेगा क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन के टाइप्स होंगे, क्वेश्चन कैसे जो है कि टाइप्स बनाए जाएंगे सारे। यदि थ्योरी वाले चीजों को आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को, यदि बुक से हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को आसानी बिल्कुल होगी।
कहीं भी भाई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, इतना बात आप लोग समझ जाना, आप लोग कहीं एपी में दिक्कत नहीं आने वाला है। कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा बिल्कुल जो है कि आसानी से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे जो है एपी लेकर चलूंगा। आप लोग को हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करके बोलिए। हाँ, आप लोगों को हमारी बातें जो है कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, क्या डाउट है, मैं हो सकता है कि हमारे अंदर जो कमियां रहेंगी मैं वो अपने कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। सारे लोग आते हैं तो यहीं से सीख के जाते हैं, ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है, यहीं पर हम लोग को सीखना है। सारे लोग जाइए, मैं कभी नहीं जाया करता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं अभी समाज में कि जलन करते हैं, तो जलन करने दीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बुराइयां बताते हैं, बतलाने दीजिए उनको बुराइयां, वहीं से काम उनके जिम्मे रह जाएगा। उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, हम लोग को अपने जो काम करना है, कौन क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल फोकस करना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन की जो है कि टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।